ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति विद्यमान है, किंतु शक्ति विद्यमान है। जब तक शक्ति उद्घाटित नहीं होगी तब तक उसकी क्या विशेषता है उसको समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। ऐसा होता क्यों है और कब से हो रहा है? ये अनंत काल से यह परिणमन चल रहा है। यद्यपि स्वभाव से ऐसे भी कुछ द्रव्य हैं जिनका परिणमन स्वभाव रूप से ही होता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ऐसे चार द्रव्य हैं जिनका परिणमन स्वाभाविक रूप से होता है। अन्य द्रव्यों का प्रभाव इन द्रव्यों के ऊपर नहीं पड़ता, किंतु जीव द्रव्य यद्यपि जानना, देखना और संवेदन करना, जिसके अंदर वह अनन्य गुण है, चैतन्य गुण, इसके उपरांत भी वह गुण प्रभावित है। मोह के कारण यह प्रभाव पड़ रहा है। कार्तिकेय परीक्षा का स्वाध्याय चल रहा था और उसमें एक गाथा आई है और आपके सामने रख रहा हूँ कि काव्य अव्वा दी सदी पुग्गल कम्मान एरसी सत्ती केवल नान सहावो विनाश दो जाय जीवस्स। ऐसी पुद्गल की ऐसी अपूर्व शक्ति है जिस शक्ति के कारण वह केवल ज्ञान आवर्णित है। वह शक्ति समाप्त हुई है। अनंत शक्ति विद्यमान है जीव में और अनंत ज्ञान भी विद्यमान है शक्ति के रूप में, किंतु उसके ऊपर आवरण आया है। आवरण आया है, इसका अर्थ भी ये समझ लेना चाहिए कि पहले वह निरावरण होगा फिर बाद में आवरण आया हो, ऐसा नहीं, किंतु वह ज्ञान गुण अनंत काल से आवरणित ही है। उसको, उसके ऊपर जो आवरण आया है उसको हटाने का पुरुषार्थ हम और आपको करना है। और पंच कल्याणक महामहोत्सव के माध्यम से उस दृश्य को देखते हुए हम अपने आप के ऊपर पड़ा हुआ जो मोहजन्य आवरण है उस आवरण को भी दूर करना है। ज्ञान के ऊपर आवरण जो आता है वह ज्ञानावरणी कर्म माना जाता है, किंतु वस्तुतः ज्ञान को मात्र ज्ञानावरणी कर्म ही आवरणित नहीं करता, किंतु मोहनी कर्म का भी आवरण होता है। होता है क्या नहीं?
इसलिए होता है कि मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मतः पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवैहि। इस प्रकार पूज्यपाद स्वामी का भी कहना है। मोह से वह आच्छादित है ज्ञान, इसलिए वह आच्छादित ज्ञान को ही उसके ऊपर जो आवरण है उसको हटाना है, उसको अनावरण उसका करना है। साप्ताहिक प्रवचन होते हैं और आप लोगों के द्वारा चित्र का आवरण जो है उसका अनावरण आप लोग करते हैं और अगले सप्ताह में पुनः उसके ऊपर आवरण आ जाता है। तो इस प्रकार नहीं करना, किंतु मोह का जो आवरण है वह अनंत काल के लिए वह आवरण हट जाए, इस प्रकार का हमें पुरुषार्थ करना है। बिना पुरुषार्थ के भाग्य के भरोसे आप बैठ जाओगे आंख मेच करके तो कभी भी वह शक्ति उद्घाटित नहीं हो सकती है। इसलिए किस प्रकार एक महान आत्मा का जन्म होता है, किस प्रकार उसका विकास होता है, उसकी उन्नति कैसी होती है, किस प्रकार स्वाभाविक शक्ति उद्घाटित होती है, ये सारा सारा दृश्य पंच कल्याणिक के माध्यम से हम और आपको देखने को मिलेगा। साक्षात प्रभु का दर्शन इस पंचम काल में, कलिकाल में हम और आप नहीं कर सकते, किंतु आगम के आधार से विचार करते हैं तो आज भी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। कहाँ पर हैं? विदेह क्षेत्र में हैं, विदेश में नहीं। विदेह क्षेत्र में आज भी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं जिनके माध्यम से असंख्य जीवों का कल्याण उनके थ्रू हो रहा है, उनके निमित्त से हो रहा है, किंतु पुरुषार्थ और अनिवार्य रहता है। बिना पुरुषार्थ के मात्र उनके सानिध्य को पाने मात्र से भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम कहना ये चाह रहे हैं, कल्याणक होते हैं। एक और विशेष बात आपके सामने रखूं कि केवल ज्ञान की दृष्टि से सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से कहा गया है। अनंत चतुष्टय के धनी सामान्य केवली भी होते हैं और तीर्थकर केवली भी होते हैं। इन दोनों में अंतर किस बात को लेकर के है, यह जिज्ञासा उठ सकती है। उसका समाधान ये है कि श्री अर्थात लक्ष्मी, और वह लक्ष्मी दो तरह की होती है, एक बहिरंग लक्ष्मी और एक अंतरंग लक्ष्मी के रूप में स्वीकारा है। अंतरंग लक्ष्मी तो अनंत चतुष्टय के रूप में है और बहिरंग लक्ष्मी जो है वह समोषण आदि के रूप में जो वैभव देखने को मिलता है वह बहिरंग लक्ष्मी के रूप में स्वीकारा है। और वह बहिरंग लक्ष्मी ही तीर्थंकर का वह वैभव माना जाता है। सामान्य केवली के लिए वह वैभव प्राप्त नहीं होता। तो आप क्या बनना चाहते हैं? सामान्य केवली बनना चाहते हैं कि तीर्थंकर केवली? क्या है आपका भाव है? महाराज हम तीर्थंकर केवली बनना चाहते हैं। भैया कोई भी केवली बनो, केवली तो बनो। और मैं 2-4 दिन पूर्व में भी बात रखी थी, प्रवचन के दौरान प्रसंग बनाया था। उसी प्रसंग को आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि कुछ बाहर के लोग भी सभा में उपस्थित हैं, वो भी इस बात को सुन लें कि गुरुदेव ने एक बार कहा था कि मुझे
तीर्थंकर बनने का कोई भी विकल्प नहीं है। सुन रहे हैं आप? उन्होंने ये कहा कि मुझे तीर्थंकर बनने का कोई भी विकल्प नहीं, किंतु तीर्थंकर के समो शरण में एक कोने में मुझे जगह मिल जाए मुझे पर्याप्त है। दृष्टि देखो, गुरुदेव की दृष्टि किस ओर जा रही है। वो अपने आप को लघु सिद्ध कर रहे हैं। तीर्थंकर और सामान्य ये क्या वस्तु है? विशेष और सामान्य ये विकल्प है। वस्तुतः सामान्य में विकल्प नहीं, विशेष में विकल्प सामने आता है। ये वीआईपी है। सुन रहे हैं? सामान्य सभा में सब बैठे हैं और कुछ लोग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होते हैं, तो अपने आप को क्या महसूस करते हैं? वीआईपी के रूप में। किंतु वस्तुतः देखा जाए धर्म सभा में प्रभु जहाँ पर विराजमान हैं वहाँ पर चक्रवर्ती और सामान्य जनता सब में समानता है, इक्वलिटी है। भले ही आप सम्मान दे दो, आदर दे दो, ये अलग वस्तु, किंतु भगवान के सामने और कौन सा आदर का पात्र हो सकता है? भगवान के सामने सब समान है। तो इसी प्रकार तीर्थंकर और सामान्य केवली को जब सामने रखते हैं तो केवल ज्ञान की अपेक्षा से दोनों में कोई भी विशेषता नहीं, किंतु जिन्होंने पूर्व भाव में षोडश कारण भावना भा करके तीर्थंकर अथवा केवली श्रुत केवली के सन्निधान में तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद किया था, विश्व कल्याण के भाव को लेकर के जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ था, उसका एकमात्र परिणाम है कि वर्तमान में जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है तो केवल ज्ञान तो प्रकट होता ही है और साथ साथ इंद्र की आज्ञा से कुबेर के माध्यम से समोशरण की रचना हो जाती है और 12 सभा वहाँ पर दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए उपस्थित है। दिव्य ध्वनि को सुने और सुन करके अपने को आत्मा का कल्याण करना है। कल्याण की ओर यदि दृष्टि है तो कौन छोटा और कौन बड़ा, ये सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं और होना चाहिए। जो व्यक्ति जितना लघु बनने का पुरुषार्थ करता है उसके जीवन में ही गुरु बनने का अवसर भी होता है। गुरु है क्या वस्तु? गुरु बोलते किसको? ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर इस पंक्ति को दिया है। जो आरंभ परिग्रह विषय की आशा से मुक्त, आरंभ और परिग्रह से मुक्त और निरंतर ज्ञान और ध्यान में ही जिनकी दृष्टि, जिनका उपयोग केंद्रित है, उसको तपस्वी बोलते हैं। उसी को गुरु के रूप में स्वीकारा है। इसलिए हमें उस पद को प्राप्त करना है। कौन सा पद है? मोक्ष फल प्राप्तये। आप लोग पूजन करते हो, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए फलम निर्वपामि इति स्वाहा ऐसा बोलते हैं। क्या आपको प्राप्त करना है? मोक्ष फल को प्राप्त करना है ना। तो अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? कहाँ जाना चाहते हैं? मोक्ष जाना चाहते हैं कि कहाँ? महाराज अभी तो हम जहाँ से आए वहीं जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं आप? जहाँ से आए वहीं महाराज। किंतु आचार्य कहते हैं निज घर आने के लिए आपको पुरुषार्थ करना है। और निज घर वस्तुतः न नागपुर है, न भोपाल है, न आगरा है, न और कोई
नगर है, किंतु निज घर का अर्थ अपने आप आत्मा में प्रवेश पाना, यह निज घर माना जाता है। इसलिए पंच कल्याणक महोत्सव शायद कल से प्रारंभ होंगे और प्रभु के कल्याणक एक एक दिन में उनके कल्याण किस रूप में मनाने के लिए इंद्र उपस्थित होता है, पूरे अपने परिवार के साथ उपस्थित होकर के वो आनंद का अनुभव करता है, महोत्सव महान उत्सव मनाता है। और आप लोगों का आनंद कब आता है? महाराज जब विवाह संबंध होता है उस समय एक अलग ही क्वालिटी का आनंद आता है। लेकिन ये ध्यान रखो, वह संबंध वह बंधन के लिए कारण है और बंधन से मुक्त होना है तो विवाह संबंध से अपने आप को पृथक करना पड़ेगा। संसारी प्राणी अकेला रहना पसंद नहीं करता। उसके भाग्य में मुक्ति इष्ट नहीं, बंधन इष्ट है। और बंध जाता है फिर बाद में उसको पश्चाताप हाथ लगता है कि महाराज ये बंधन कब छूट जाए। अच्छा, बंधन को आपने अपनाया क्यों, ये हम पूछना चाहते हैं। स्वयं ही अपनी इच्छा से बंधन को स्वीकारता है, फिर जब संकट आपत्ति विपत्ति सामने आती है उस समय वह बंधन से अपने आप को मुक्त बनाना चाहता है। तो आचार्य कहते हैं इस प्रकार करना ठीक नहीं है। लेकिन प्रायः एक बार प्रवेश कर लेता है, एक बार मैं चख लूं फिर बाद में देख लूं, फिर क्या देखोगे। ये अनंतकालीन परंपरा, मोह की परंपरा निरंतर चली आ रही है और इस परंपरा को समाप्त करने के लिए, इस मोह को समाप्त करना यानी मोह की अंत्येष्टि, सुन रहे हैं आप, मोह की अंत्येष्टि करना है, मोह को बढ़ाना नहीं। ये मोह ही एक ऐसी शक्ति है, पौद्गलिक शक्ति, जिसने केवल ज्ञान को रोक दिया है। आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती है, किंतु कर्माधीन होने के कारण, कर्म के उदय के कारण वह पराधीन होती हुई अनंत दुख का वह अनुभव कर रही है। आपका समय हो गया है और जब कभी भी प्रसंग आएगा तो किस प्रकार आत्म तत्व का विकास होता है, मोक्ष किस ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, मोह को किस ढंग से समाप्त किया जा सकता है, प्रभु के प्रति श्रद्धा का भाव किस प्रकार जागृत किया जा सकता है, सारा वर्णन आगम ग्रंथों के माध्यम से आप लोगों को पढ़ने को मिल सकता है और पढ़ करके चिंतन मनन करके अपने परिणामों को उज्जवल बनाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आए हैं और धर्म के प्रति आपकी रुचि है, इसलिए आप लोग सभा में उपस्थित हैं। इसी प्रकार निरंतर जो है धर्म के प्रति रुझान बनी रहे और प्रभु की आराधना करते हुए अपने किए हुए जो कृत्य हैं, कर्म हैं, उनको समाप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से जिस प्रकार प्रभु को स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है और वे शरीरातीत हो करके जिस प्रकार अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं और करने के लिए उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है, उसी प्रकार अपने आप के बंधन को तोड़ करके मुक्त अवस्था को प्राप्त करने की यदि उत्कंठा है तो निरंतर सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करेंगे, जिसके माध्यम से वह आत्म तत्व स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती है।
करे इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूजा आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की जय।